हेलो फ्रेंड्स, क्रियो में हमने पिछली बार देखा कुछ एक्सरसाइज वगैरह बनाई थी हमने। एक्सट्रूड कमांड या बॉस कमांड हमने इस बारे में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की थी। अब आगे चल के हम और दूसरी एक्सरसाइजेज करते हैं। आइए, जस्ट मिनट, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये न्यू में जाएंगे, पार्ट एज सच सॉलिड फ्रंट व्यू। प्लेन सिलेक्ट किया अपन ने, स्केच में गए, प्लेन सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू ले रहे हैं और हमने स्केच व्यू में हम आ गए। आज हम जाकर रिवॉल्व कमांड के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्व कमांड के लिए जरूरी है कि एक सेंटर लाइन होना चाहिए एक एक्सिस के रूप में। एक्सिस आप हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, दोनों में कोई भी आप इसकी एक्सिस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ हाफ पोर्शन ही ड्रॉ करना है। इसका एडवांटेज ये है, इसमें सिर्फ हाफ पोर्शन की ही जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक स्लॉट काटा हुआ है मैंने, और पूरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर वो सरफेस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, ऑलरेडी सेंटर लाइन है। इसमें जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट पूरा क्लोज है। अब इसको रिवॉल्व करने की कोशिश, तो ये देखिए इस तरह का रिवॉल्वमेंट आपका हो गया, एक कंपोनेंट आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है ना। अब इसमें होल नहीं किया, क्योंकि अगर होल क्रिएट करना है तो उसके लिए मेरे को अलग से फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर से हम जाते हैं फाइल में, न्यू, स्केचिंग में, एक्सिस में गए, ये फ्रंट व्यू हमारा स्केच। अब मेरे को सपोज पैरेलल टू इसकी, अब मेरे को होल क्रिएट करना है। अगर कहीं कुछ ऑब्जेक्ट में ऐसा है तो उसके कुछ डिस्टेंस पे मैं रखूंगा। जितना डिस्टेंस रहेंगे उतना डिस्टेंस आपका होल का रहेगा। ये मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ये मेरा यहां से पूरा ऑब्जेक्ट आपका है। डिलीट सेगमेंट में जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पोर्शन है उसको हम ड्रॉ करें। एक यहाँ से जितना डिस्टेंस है तो होल क्या होगा, यहाँ से जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का दुगना हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से रिवॉल्व कमांड हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व, ये देखिए आपका इतना डिस्टेंस आपका बन गया। ठीक है, फिर से हम जाके फ्रंट व्यू में अपन देखते हैं, स्केचर व्यू में हम जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये स्केच सेंटर लाइन ये मेरी रही, ये सेंटर लाइन है। अब देखिए रिवॉल्व, ये देखिए अब ये जाके होल क्रिएट हो रहा है। जितना डिस्टेंस आपने दिया तो उतने डिस्टेंस का आपका होल क्रिएट कर सकता है। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा वो रिवॉल्व कमांड से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। कई बार कर्वीलिनियर मोशन में भी हमको ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने दिया, एक आर्क मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से ये आर्क हो गया मेरा। ठीक है, ये आर्क हो गया, यहाँ से ऐसा आर्क हो गया, और फिर मैं इसको लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट होल क्यों नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि अपन ने सेंटर लाइन से दिया नहीं हमको। ये देखिए, ये रिवॉल्व कमांड, ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब जनरली शाफ्ट को रिवॉल्व करने के काम में आता है। जाइए फ्रंट व्यू लेते हैं अपन। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये एक्सिस तो अपन ने ये ले लिया है, स्केच 1, स्केच 2 हाइड कर दिया। अब सपोज मेरे पास ये सेंट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है मेरे पास, सपोज ये मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अब मैं अगर कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ से दिया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको मैंने यहाँ से ऐसा जोड़ दिया, क्योंकि डिस्टेंस देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है, मैंने किया, रिवॉल्व कर दिया। अब ये देखिए इस तरफ से आपका बनेगा। और इसको देखने का प्रोडक्टिव है, जब भी आप ड्रॉ करें तो इसको ऐसा कर दें लेफ्ट साइड में। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से दिया, ये पोर्शन दिया, और ये पोर्शन दे के यहाँ से मैंने कर दिया, तो ये पोर्शन आपका पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। जितनी ज्यादा हाइट देंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। स्केचिंग करने के लिए रिवॉल्व में क्लिक करेंगे, एडिट फीचर्स में हम कर देते हैं पैरेलल टू द प्लेन। अब ये हाइट मैंने कितने दी है, ये 239 दी। अगर मैं इसको 300 देता हूँ तो इस हिसाब से आपका बनेगा। होल इसके बड़े साइज का हो जाएगा। ये मैंने 60 दी है, 80 दी है, अगर मैं इसको 90 देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। होल के स्मॉलर साइज का करना है तो ये डिस्टेंस डायमेंशन में जाएंगे, ये डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन 56 है, अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो होल के डायमेंशन में फर्क आ जाएगा। ये देखिए पहले से जाके अब ये फर्क आ गया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर
रिवॉल्व कमांड। अब नेक्स्ट कमांड में आते हैं, दैट इज स्वीप कमांड। जनरली आपने पाइप वगैरह देखे होंगे, पाइप में क्या एक प्रोफाइल रहती है, लेकिन एक होल जो डायमीटर रहता है, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है, दोनों चीजों के इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका स्वीप बनता है। स्वीप ये जैसे झाड़ू अपन जाके लगाते हैं तो उसका एक रेडियस रहता है, नहीं तो आपने पाइप देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पाइप देखते होंगे तो प्रोफाइल के रूप में रहता है, कर्वी लीनियर आपका पाइप रहता है, लेकिन उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, या तो राउंड रहता है, 80% राउंड रहता है, या कुछ केसेस में जो बहुत बड़े बड़े पाइप रहते हैं उसका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो स्केच में जाएंगे, टेक इट एज ए फ्रंट स्केच व्यू। हम कोई आर्क ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू स्प्लाइन, चलिए स्प्लाइन के थ्रू ये मैंने कोई एक आर्क ड्रॉ किया, हो गया ये आर्क, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब मैंने कौन सा लिया, टॉप फ्रंट व्यू लेंगे, स्केचर व्यू में अपन जाएंगे और यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब देखिए आप स्वीप कमांड में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सॉलिड हो गया, स्केच, स्केच मेरे पास ये हो गया, स्केच व्यू में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार। पहले ये बनाया था, उसके बाद अपन ने ऊपर से तो ये दो पाइप इसने जनरेट कर दिए। एक दूसरा हम देखते हैं सिंपल वाला। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए स्केच को मैंने इसको हटा दिया। ठीक, ये मेरे पास प्रोफाइल है, यहाँ से मैं स्वीप में जा रहा हूँ, स्वीप में सॉलिड है मेरे पास, ये मेरे पास सॉलिड हो गया, स्केच। अब यहाँ पे कोई भी एक सर्कल, क्योंकि कांस्टेंट रेडियस का हमको चाहिए तो कहीं पे भी हम सर्कल एक ड्रॉ कर ले, इतना भी साइज, कुछ साइज का आपका होल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसका ऐसा बन गया, ये आपका 0 और ये ओरिजिन है। अगर मैं इसके रेडियस को चेंज करूंगा, सेक्शन में चेंज कर दूंगा, तो उसके हिसाब से ये प्रोफाइल बनाएगा। अब सेक्शन चेंज करने के सूट में जाके सेक्शन में आप जाइए, सेक्शन में क्लिक करिए आप, ये मेरे पास सेक्शन है, इसको अंडू करके देखिए, स्वीप, स्केच। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इसको डबल क्लिक करते हैं अपन, दूसरा हो जाता है हमारा हेलिकल स्वीप। हेलिकल स्वीप में देखिए आप, फ्रंट ही लेते हैं, ये फ्रंट फेस हो गया हमारा। स्केचर व्यू में हम आ गए, हमने क्या किया, स्प्लाइन के थ्रू एक इस तरह की ड्राइंग अपन ने क्रिएट कर दी। ठीक है, हो गया। अब स्वीप में अपन जा रहे हैं हेलिकल स्वीप में। हेलिकल स्वीप में अपन रेफरेंस पिच वैल्यू, रेफरेंस जो भी हम दे रहे हैं, हेलिक्स प्रोफाइल, ये मेरे पास हेलिक्स प्रोफाइल हो गई। अब स्केच में ये जाएंगे अपन, स्केच 1, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो गया मेरा, स्टार्ट पॉइंट, नॉर्मल टू द ट्राजेक्टरी, पिच वैल्यू जो भी 75 देगी। स्केच सेटिंग में हम गए, स्टार्ट पॉइंट, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ आपको हेलिकल स्वीप में। तो ये सिंपल वाला स्वीप आपका ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कमांड में, दैट इज द स्वीप ब्लेंड। स्वीप ब्लेंड में
स्केच में फ्रंट देता हूं मैं, स्वीप ब्लेंड हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करना है, स्केच रेफरेंस में ओरिजिन ये आपका हो गया। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से ले रहा हूँ नॉर्मल टू ट्रांजेक्टरी, ओरिजिन गैस। सेक्शन में स्केच सेक्शन, सेक्शन 1 ये हो जाएगा सेक्शन 1 स्केच। तो यहाँ से हमको स्केच कर देंगे इसको, ये हो गया स्केच। ये देखिए स्केच। इंसर्ट सेक्शन 2 कौन सा रहेगा, ये सेक्शन 2 हो गया हमारा स्केच। सेक्शन 2 में कुछ और हम जाके क्लिक कर देते हैं, ये जाके ये सर्कल बना दें। यस, ये देखिए इस तरह का आपका बन के आ गया। डायमीटर अगर इसका वेरी करेंगे तो हम इसका वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को स्केच 1 है, स्केच 1 अगर मेरे को वेरी करना है बहुत ज़्यादा, इसका डायमीटर इतना नहीं रखना, मेरे को इसमें से 16.5 रखना है, तो ये आपका 16.5 हो जाएगा। अब देखिए आप, अब स्वीप ब्लेंड कीजिए आप, स्केच 1 फिर से हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस में सेकंड में स्केच सेक्शन, स्केच 1 फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया है, स्केच नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ पे जाके सपोज मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इंसर्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2 फॉर एग्जांपल, ये मेरा सेक्शन नंबर 2 हो गया। सेक्शन नंबर 2 ये हो गया स्केच। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये देखिए रोटेशन 0 एंड लोकेशन डिफॉल्ट, स्केच सिलेक्टेड सेक्शन। चलिए एक बार और ड्रॉ करते हैं, ये हो गया मेरे पास में स्वीप ब्लेंड। स्वीप ब्लेंड में ये रेफरेंस हो गया अपना ओरिजिन। यस, अब सेक्शन में अपन जाएंगे तो सेक्शन नंबर 1 स्केच 1 कौन सा, ये वाला सेक्शन हो गया, नॉर्मल टू द व्यू। अब यहाँ से हम लेते हैं एक सर्कल, ये हो गया। इंसर्ट सेक्शन 2 स्केच, यहाँ पे मैंने सपोज दूसरा सर्कल बनाया, ये मेरा बन गया, ठीक है। अब ये देखिए अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। इसकी वेरिंग सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हम इसको सेव कर ले, टिक मार्क करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने स्वीप सेक्शन का देखा, स्वीप ब्लेंड का देखा, हेलिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और अपन एक्स्ट्रा कमांड्स अपन देखते हैं। दैट इज वन इज पैटर्न हमने देखा था, अब हम देखते हैं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में सपोज ये मेरा फ्रंट फेस लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट बना, ये स्केचर व्यू में हम आ गए, ठीक। इसका डायमीटर से कुछ भी हम ले सकते हैं, ये हमारा डायमीटर हो गया, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हमको नहीं रखना है, ये आपके पास हो गया। इस वाले सेक्शन में हम ले रहे हैं, फिर स्केचर में मैं जा रहा हूँ, उसमें कोई स्लॉट कट करना है मेरे को, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल के साथ फिर वो दूसरा वाला, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह का आपका स्लॉट मैंने कट किया, ये हमारा देखिए प्रोफाइल में आ गया है, ठीक है। अब ये इसको मेरे को क्या करना है, इसको ये जो सेक्शन है इसके बीच में मेरे को डिलीट सेगमेंट करना पड़ेगा ताकि इसके अकॉर्डिंग में ये आ जाए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क लेंगे हम, ये पहला वाला आर्क, दूसरा वाला आर्क, ये जाके ये यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एक्सक्लूड करके मेरे को इसमें काटना है, ये मैंने काट दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल, आपका क्रियो में एक ही बार में आपका ऑपरेशन हो जाता है। ये मैंने प्लॉट काट दिया। अब मैं क्या करूँ, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर पैटर्न में मेरे को जाना पड़ेगा। ये पैटर्न हो गया। अब आपसे ये पूछेगा, उधरों में एक जैसा कर देगा कि आपकी एक्सिस कौन सी है, ये मेरी एक्सिस रही, कितने डिवीजन आपको करने हैं, नंबर ऑफ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे को 8 डिवीजन करने हैं, 8 डिवीजन करने हैं,
तो एक में कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री हो गई, ठीक है। अब करिए इसमें क्लिक, ये देखिए इस तरह का स्लॉट कट के आपको उनका बाहर आ गया, आर पार ये हो गया। अगर इससे कम करने हैं तो अपन इसको एडिट डेफिनेशन में अपन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें 4 करने हैं तो अपन 4 कर सकते हैं। 4 में कितना हो जाएगा 360 90 90 हो गया, तो ये इसका डिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम जाके हमने देखा कि सर्कुलर पैटर्न में कैसे बनते हैं, गियर भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब अपन इसको दूसरा कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं अपन। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्केच मैंने लिया, ये वाला स्केच लिया मैंने, स्केच व्यू में गया, ये वाला लिया, स्केच कर दिया, स्केच टू द व्यू। अब मेरे को कुछ इस तरह का मेरे को क्रिएट करना है। स्केचर, मेरे को पूरी लेंथ तक नहीं काटना, मेरे को इस लेंथ तक ही काटना। ये हो गया, ये एक्सट्रूड बन गया आपका, लेकिन इसको मेरे को होल क्रिएट करना है। मेरे को एक्सट्रूड में जाऊंगा, एडिट फीचर्स में जाके इस तरफ मैं ले आऊंगा इधर, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, क्योंकि ये वाले फेस से अपन ने बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ से मेरे को कट करना है फॉर एग्जांपल, तो वो वाले फेस से मेरे को फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से तो एक्सट्रूड होगा फिर ये, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को रिमूव मटेरियल, ये रिमूव मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब इसको मेरे को 12 डिवीजन करना है, तो जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा ये वाले फीचर्स पे, तब तक पैटर्न ये चालू नहीं करेगा। पैटर्न में हम जाएंगे, बहुत सिंपल है। एक्सिस, एक्सिस देंगे, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस देंगे तो विजिबल कर देगा या 4 कर देगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 12 करने हैं तो एंगल्स कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए, देखिए इस तरह का आपका एक टाइप का गियर बन गया। वैसे गियर की प्रोफाइल जैसा नहीं है, पर हम उसको गियर बोल सकते हैं। स्लॉट कटा हुआ, अब इसमें फिर से आपको सेंटर होल तो करना पड़ेगा, इसमें पिनियन तो बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ से जाएंगे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक्सट्रूड, या हम एक्सट्रूड से भी कर सकते हैं या होल से भी हम कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार, ठीक है ना। तो ये आपने कुछ कमांड्स वगैरह देखे अभी। आइए अपन अब थोड़ी दूसरे कमांड और एक्सरसाइज करेंगे अपन। और इसमें आता है आपका रेप कमांड। फ्रंट मैंने लिया, स्केचर व्यू मैंने दिया, मेरे पास एक कोई इस तरह का सेक्शन है मेरे पास में, या डिलीट सेगमेंट में ये वाला पोर्शन हम डिलीट करते हैं। क्यों करेंगे हम डिलीट, नहीं तो वो ओपन स्ट्रक्चर में आ जाएगा ये, क्योंकि एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होगा तो ओपन स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहूंगा तो एक्सट्रूड नहीं करने देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सरफेस हो गया है, ये देखिए सॉलिड नहीं बना है, ठीक है ना। एडिट डेफिनेशन और डिलीट सेगमेंट पे जाएंगे, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब ये देखिए पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। अगर सेंट्रली डिफाइन मेरे को करना है तो इसकी हम लेंथ कर लेते हैं, थोड़ा डिफाइनिंग कर देते हैं। ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो शेडिंग में शो कर रहा है, ठीक है। हम इसको कर देते हैं राउंड फिगर में 50, इसको 180 है तो इसको 200 कर दीजिए आप, 200 ये कर दीजिए। अगर ये 200 है तो फिर 200 में से 50 गया, दैट इज बिकम्स 150, ये हो गया आपका। तो ये एग्जैक्टली आपका फीचर्स बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ कितना लेंगे अपन, अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 है तो ये डिस्टेंस सिमेट्रिकल अगर करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 25, ठीक है ना। यहाँ से 25, यहाँ से 75, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस, ये 25 हो गया आपका। 150 टोटल है तो ये होना चाहिए आपका 75। अभी पूरा सिमेट्रिकल, अपन ने इसको एक्सट्रूड कर दिया। जो भी आपकी स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, 100 वैसे काफी रहता है आपके लिए, टेक इट एज 100, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया।
अब अगर मेरे को रिब काटना, रिब क्या होता है, हमको एक्सट्रूड नहीं करना, दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए आप। एक्सट्रूड क्या होता है, आपका क्लोज फिगर रहेगा, लेकिन रिब जो रहती है एक पतली मेटल की रॉड रहती है। आमतौर पे घर के कंस्ट्रक्शन में हम बोलते हैं, फर्नीचर का जब काम करते हैं कि एक रिब डालनी है, तो रिब सपोज मेरे को बीच में डालनी है ऐसी, तो हमें या तो प्लेन ऑफसेट करना पड़ेगा, ये प्लेन रहा मेरा, इस पे करेगा तो आउटसाइड नहीं करेगा, वो एक ही तरफ करेगा। यहां से मेरे को ऑफसेट कितना लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा, यहां से 50, ये बीच में आ गया है आपका प्लेन। अब ये देखिए, अब कौन सा प्लेन लूंगा, DTM1 लूंगा, स्केचर में जाऊंगा, DTM1 प्लेन लूंगा मैं, और स्केच व्यू में हम जाएंगे। अब हमको क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है दो पॉइंट्स के बीच में, ये हो गया आपका। अब ये देखिए यहां से लाइन में ड्रॉ करता हूं। पहली कंडीशन क्या है, 45 डिग्री इनका होना चाहिए। ये देखिए 45.08, तो हम इसको टोटल 45 डिग्री कर लेते हैं, वो एग्जैक्ट अपना रिब आता है। ये दे दिया मैंने। अब रिब पे मैं जा रहा हूं, इस पे क्लिक किया, रिब में अपन कर देते हैं 10। क्यों नहीं दे रहा है वो रिब, क्योंकि ज्वाइनिंग फेसिस नहीं है हमारे पास। DTM1 मैंने दिया, स्केच में गए, DTM1 स्केचर व्यू। अब देखिए तो पहले ये वार्निंग शो कर रहा है, चलिए। तो ये देखिए प्लेन अपना कहाँ आ रहा है, ये वाला प्लेन आ रहा है। चलिए स्केच में जाके ये वाला प्लेन हम लेते हैं, स्केचर व्यू में हम आते हैं। अब देखिए ये देखिए इस डायरेक्शन में देगा, दोनों तरफ से बराबर बराबर देगा। अगर न्यूट्रल वाला सिलेक्शन हम करेंगे तो इक्वली डिस्टेंस आपका रहेगा। ये देखिए, चेंज द थिकनेस बिटवीन साइड 1 एंड साइड 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको एडिट हम करके देखते हैं। प्रोफाइल ट्रिम में गए, स्केच में गए, एडिट फीचर्स हम देखते हैं। अब इसमें स्केच हम चेंज करके देख रहे हैं। देखिए हम इसको इधर तक देखते हैं, देखिए अभी आएगा क्या, ये देखिए अभी भी आ गया। फिर से गए हम प्रोफाइल ट्रिम में, चेंज पैरामीटर, हमने इसको इधर तक कर दिया। अब देखिए आ रहा है क्या, ये आपका टोटल आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से रिब हम इजीली हम बैठ के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भी हम जाके रिब क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट में किस तरह हम करेंगे। बेसिक ड्राइंग नंबर 20। आइए अब एक नया ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ टॉप व्यू अपन लेते हैं, स्केच में जाएंगे, टॉप व्यू हमने लिया, स्केचर व्यू में आया। स्केचर व्यू में अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, राइट सॉरी। अब ये मैंने इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको एक्सट्रूड मैंने किया कुछ दूरी पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने फिर स्केचर लिया इस दूरी पे, ये सर्कल बनाया हमने। ये ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे पास जगह कम बची है, इसीलिए हमको डायमेंशन को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। स्केच 2 में डायमेंशन में हम जाएंगे, स्केच डेफिनेशन, तो इसमें स्केचर व्यू में अपन जाएं तो 336 के बजाय अपन कर लेते हैं इसको 400, ताकि जगह हमको अच्छी खासी मिल जाए रिब डालने के लिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम रिब भी डालेंगे और उसको पैटर्न भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा कौन सा है, फ्रंट फेस, ये मेरा हो गया फेस। स्केचर में जाएंगे, फ्रंट कौन सा है, ये मेरा फ्रंट है। कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा रोटेट करके भी देख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब यहां से मैंने सिर्फ लाइन कमांड का यूज करना है आपको। कंस्ट्रक्शन लाइन, अगर कंस्ट्रक्शन में आपको लाइन अगर डॉटेड शो करनी है तो आप यहां से शो कर सकते हैं। चलिए यहां से हो गया लाइन,
देखिए होता है कि नहीं। ये हो गया, रिब हो गया, ये देखिए बन के तैयार हो गया रिब। और भी ज्यादा रिब हो सकता है, इसको बढ़ा दीजिए 10। अब देखिए 20 की लेंथ लेगा कि नहीं, 20 की लेंथ भी इसने ले ली। अब मेरे को क्या करना है, इसके पैटर्न करने हैं, चारों तरफ मेरे को पैटर्न करेंगे। तो पैटर्न एक्टिव तब होगा जब आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए पैटर्न हुआ एक्टिव। पैटर्न पे जाइए आप, एक्सिस इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस अपने आप ही पार्ट दे देगा। सपोज 4 पार्ट्स देने हैं या 8 पार्ट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल 8 पार्ट्स देने हैं तो डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए ये देखिए इससे 4 ही सिलेक्ट किए। एंगल जब तक आप नहीं देंगे, इस पर क्लिक करिए आप, प्रोफाइल वेब, ये आपका हो गया। अब आते हैं, इस पर सिलेक्ट किया मैंने, पैटर्न, एक्सिस, एक्सिस कौन सी, ये एक्सिस हो गई। 4 पार्ट्स हैं, अगर मैं 8 पार्ट्स करता हूं तो एंगल कितना आ जाए, 360 डिवाइड बाई 8 दैट इज 45 डिग्री। ये देखिए 8 हो गए। क्लिक करिए आप, ये 8 पार्ट्स बनके तैयार हो गया। ठीक है, रेब हो गया। अब इसमें मेरे को होल्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, स्केचर में जाऊंगा, स्केचर व्यू में गए अपन, सर्कल में सेंटर में पॉइंट दे रहे क्योंकि डायमेंशन हमको मालूम है कितना है। ये मैंने दिया, ये हो गया। एक्सट्रूड, ऊपर नहीं जाना हमको, नीचे जाना। ये देखिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड एक्सट्रूड कमांड भी हो गया, रेप कमांड भी आपका हो गया। ठीक है ना, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, सेव कॉपी। 20 तो हो गया, दैट इज 21। अब हम ट्रांजेक्टरी रिब अपन देखते हैं कि वो अपन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वही टॉप व्यू हमको लेना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, एक्सट्रूड करना पड़ेगा इसको। ये मेरा एक्सट्रूड है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां से सिलेक्ट किया मैंने, स्केचर में मैं गया, प्रोफाइल ये मेरी पूरी कंप्लीट है। सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे। ठीक है ना, इस सफिशिएंट डिस्टेंस पे फिर से स्केचर में गया। चाहे तो एक ही बार में आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सर्कल बनाया, पैरेलल पे स्क्रीन नहीं करना, ये ऐसे ही हो जाएगा। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे वैसे ही बन जाएगा। फिर टू द नेक्स्ट सरफेस, तो ये मेरा यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि प्रोफाइल ट्रांजेक्टरी रिब क्या होता है। अब यहाँ वाले ये वाले सरफेस में, रिब में ट्रांजेक्टरी रिब अपन देखते हैं। ये वाला सरफेस मैंने ले लिया, स्केचर व्यू में अपन गए, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये अपने को स्केचर व्यू में वायर फ्रेम में करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखेगा नहीं। अभी अपन देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका। चलिए अपन फ्रंट व्यू में देखते हैं। स्केचर में गया, फ्रंट व्यू। अब मेरे को एक लाइन के बजाय दूसरा कुछ हमको क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे गए अपन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, हमको अगर ये क्रिएट करना तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे गए अपन, रिम में गए, रिम में ट्रांजेक्टरी रिम, ये अपन इस साइड में गए, डायरेक्शन अपन दूसरे दे दिए, प्लेसमेंट, अब इसमें थोड़ा और कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। ये वाले फेस लेंगे हम, यहां से फेस लेंगे, फेस लिया हमने,
एक्सट्रूड मैंने ये कर दिया, ठीक है ना सर। अब उसमें अपने को होल भी काटना पड़ेगा। ये वाला सरफेस लिया, स्केचर में मैं गया, यहाँ से मैंने होल क्रिएट कर दिया, ये होल क्रिएट हो गया। एक्सट्रूड, ये अपना नीचे तक लेवल तक ये होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरे को दोनों के बीच में ट्रांजिटरी वेव अगर मेरे को प्रोड्यूस करनी है तो वो अपन कैसे करेंगे, स्केच में देखेंगे। हो गया। अब ये देखिए फ्रंट फेस अपन ले रहे हैं इसका, स्केच में जाएंगे, ये मेरा फ्रंट फेस है, स्केचर व्यू में हम आ गए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन से अपन क्या करेंगे, ये हम ट्रांजेक्टिव व्यू का नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे।